लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा यहाँ पे कि अर्थ पे जो हमारे वाटर है उसका 97% वाटर तो सलाइन है, उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। 2% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में है एंड यही सुटेबल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इंसान को यूज़ करने के लिए फ्रेश वाटर ही सुटेबल है, इसे ही बस हम लोग यूज़ कर सकते। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इज हाईली अनइवन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. It is varied not only from season to season but also from region to region. It is hard to believe that only 2% of the total volume accounts for fresh water, out of which 87% is frozen as ice sheets and glaciers, 12% is groundwater, and 1% is in the river and lake that is available for human use. Given diagram shows the fresh water distribution of the world. देखो फ्रेश वाटर हमारे पास 2% है एंड ये भी हर जगह एक जैसे नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। ये सीज़न टू सीज़न भी वैरी करते हैं, रीजन टू रीजन भी वैरी करते हैं। ये बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए यकीन करना कि हमारे पास 2% अर्थ पे इतना पानी है ना। अर्थ पे जितना भी पानी है उसका बस 2% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है एंड जो 2% फ्रेश वाटर है उसका भी 87% जो है वो जमा हुआ है। वो या तो आइस शीट्स के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में वो क्या है, फ्रोजन है। तो ये जो 2% फ्रेश वाटर है उसका भी 87% जमा हुआ है आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में एंड 12% जो है वो ग्राउंड वाटर में है, 1% जो है वो रिवर एंड लेक में है, ओके, नदी एंड झील में। एंड इसे ही हम लोग ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से आपको बताया जा रहा है कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में क्या है। तो ये टोटल पानी है जिसमें 98% सॉल्ट वाटर है जो हमारे ओशंस एंड सीज में प्रेजेंट है, 2% फ्रेश वाटर है एंड ये 2% का भी 87% जो है वो आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा हुआ है, 12% ग्राउंड वाटर है एंड 1% जो है वो रिवर्स एंड लेक्स में है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। इंडिया में देखते हैं पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। इंडिया हैज़ वास्ट वाटर रिसोर्सेज, हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ वेरी अनइवन. The rivers and monsoon are the two main sources of water in our country. Rivers help to carry water to those places where rainfall is insufficient so that irrigation can be carried out in those places. देखो इंडिया में वाटर रिसोर्सेज काफ़ी लार्ज हैं, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है। एंड इंडिया में जो मेन जो सोर्स है पानी का वो रिवर्स है एंड मॉनसून है। बारिश जब होती है तो पानी यहाँ पे आता है, एक सोर्स ये हो गया मॉनसून एंड दूसरा यहाँ पे जो नदियाँ हैं रिवर्स। तो रिवर्स एंड मॉनसून ये इंडिया के दो मेन सोर्स ऑफ वाटर हैं। देखो रिवर्स क्या करती है, ये हेल्प करती है वाटर को कैरी करने में, वैसे प्लेसेस में पानी पहुंचाने में जहाँ पे बारिश नहीं होती है, ताकि वहाँ पे क्या हो कि वहाँ पे तो बारिश हो नहीं रही है तो वहाँ पे इरिगेशन कैसे होगा। इरिगेशन के लिए तो पानी चाहिए ना, सिंचाई के लिए, तो वहाँ पे नदियों के पानी को सप्लाई किया जाता है ताकि वहाँ पे इरिगेशन हो सके। देयर आर मेनी पेरेनियल रिवर्स इन द नॉर्थ सच एज द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज which originate from the Himalayas. These rivers have made the northern plains fertile. There are a number of rivers in the southern peninsular region also, though some of them are seasonal in nature, such as the Narmada, Mahanadi, Tapi, Krishna and Kaveri rivers, etc. देखो इंडिया में अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जो पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब यहाँ पे सालों भर इसमें पानी होता है, जैसे आपका गंगा नदी हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंदस हो गया एंड इनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, जो इनसे आके मिलने वाली नदियां हैं वो ये सब के सब हिमालय से निकलती हैं। ये सब नदी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस ये सब हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं एंड ये जो नदियां हैं वो पेरेनियल है, यहाँ पे सालों भर पानी होता है। एंड इसके कारण ही क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्थ में जो हमारा प्लेन्स है, हमारा बिहार भी नॉर्थ में है और हमारा बिहार भी प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया है ये, और ये फर्टाइल है इन्हीं नदियों की वजह से। लेकिन कुछ रिवर्स हैं जो हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में है, पेनिनसुलर रीजन में है,
लेकिन वो जो नदियाँ हैं उनमें से कुछ नदियाँ जो हैं वो सीजनल है। सीजनल बोलने का मतलब ये है कि जब मतलब बारिश का मौसम होता है तो उन नदियों में पानी होता है एंड उसके बाद वो नदियाँ सूख जाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका नर्मदा है, महानदी, तापी, कृष्णा एंड कावेरी। ये कुछ नदियाँ हैं जो सीजनल है, यहाँ पे सालों भर पानी नहीं होता इनमें। Besides rivers, India gets sufficient rainfall during the monsoon, though for a limited period of about 4 months in a year. However, the rainfall is uneven and it results in floods and droughts in different regions. देखो, नदियों के अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में बारिश भी अच्छी खासी होती है। बारिश के मौसम में यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। मतलब साल में लगभग 4 मंथ बारिश होती है, लेकिन जो बारिश है ना वो भी एक जैसी नहीं है। इंडिया के किसी हिस्से में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पे तो बारिश एकदम ना के बराबर होती है। कहीं कहीं पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, और कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे बारिश इतनी कम होती है कि वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। जैसे अभी हमारे बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही बाढ़ आए हुए हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे ड्राउट्स जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, सूखा पड़ता है। As the rivers in monsoon cannot supply water for irrigations and other purposes all over India, other means are used such as canals, tanks, wells and tube wells. देखो, rivers and monsoon ये दो सोर्स है मेन वाटर के इंडिया में, लेकिन ये दोनों मिलकर इंडिया के सारे पार्ट में वाटर इरिगेशन के लिए पानी एंड जो भी पर्पस के लिए पानी है वो सप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए वाटर की और भी कुछ सोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे कनाल्स, नहरें वगैरह, टैंक्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये सब भी यूज़ किए जाते हैं। कनाल्स आर डग फ्रॉम रिवर्स, जैसे कनाल खोद कर बनाया जाता है, कहाँ से? नदियों से। कनाल्स कैन बी इनंडेशन कनाल्स और पेरिनियल कनाल्स। कनाल्स जो है वो इनंडेशन कनाल्स हो सकती है, मतलब बाढ़ के कारण बनी हुई कनाल्स, जिसको हम लोग पेरेनियल कनाल्स या फिर पेरेनियल कनाल्स हो सकती हैं जहाँ पे सालों भर पानी होता है उन नहरों में। इनंडेशन कनाल्स गेट फिल्ड अप व्हेन द सोर्स रिवर इज़ फ्लडेड। एंड जो इनंडेशन कनाल्स है, मतलब जो बाढ़ के पानी के कारण जो नहरें बनती हैं उनमें पानी कहाँ से आता है? तो जो जिस रिवर से वो कनाल बनी है, जब वो रिवर में पानी ज़्यादा हो जाता है, जब वो नदी पूरा भर जाता है, जब फ्लड आ जाता है, जब बाढ़ आ जाता है, तो वाटर ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो होने के कारण ये जो कनाल्स हैं वो फिल्ड हो जाती है, इसमें पानी आ जाता है और ये भर जाती हैं। While perennial canals carry water round the year because they have been dug from the perennial rivers. कुछ पेरेनियल कनाल्स भी होती हैं जहाँ पे सालों भर पानी होता है, क्योंकि ये पेरेनियल रिवर से बनाई गई हैं। तो पेरेनियल रिवर्स में सालों भर पानी होता है तो पानी बहता रहेगा, एंड ये जो कनाल, जो पेरेनियल कनाल्स हैं उसमें भी पानी आएंगे। तो पेरेनियल कनाल्स में सालों भर पानी होता है। As plains are very suitable for canals, there is a large network of canals in India such as Bhakra Canal, the Sarhind Canal in Punjab and Haryana. देखो, जो प्लेन एरिया है ना, मैदानी एरिया, वो बहुत अच्छा है नहरों को बनाने के लिए, बहुत ही सुटेबल है। तो इंडिया में बहुत सारे कनाल्स आपको मिलेंगे, जैसे एक कनाल यहाँ पे भाखरा कनाल है, सरहिंद कनाल है, ये पंजाब एंड हरियाणा में है। ईस्टर्न यमुना कनाल है, द शारदा कनाल ये उत्तर प्रदेश में है, एंड इंदिरा गांधी कनाल ये राजस्थान में है। इन एडिशन टू दीज देयर आर कनाल्स इन कोस्टल प्लेन्स ऑल्सो। इनके अलावा कुछ कोस्टल प्लेन्स में भी कनाल्स है। डिगिंग ऑफ कनाल्स इज़ नॉट फिजिबल इन साउथ इंडिया ड्यू टू रॉकी लैंड सरफेस। देखो, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, इंडिया के साउथ वाले पार्ट की बात करें, तो वहाँ पे कनाल बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो सरफेस है, लैंड सरफेस, वो रॉकी है। So tanks are dug to store rainwater which is used during the dry season. Wells and tube wells are used to tap groundwater. India has 4,300 dams in operation. तो साउथ इंडिया में क्या किया जाता है कि वहाँ पे नहरें बनाना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए वहाँ पे टैंक्स खोद कर बनाए जाते हैं, उसी में बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है, एंड जब ड्राई सीजन आता है तो फिर उस पानी को यूज़ किया जाता है। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स का भी यूज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर से पानी निकालने के लिए। इंडिया में अगर बात करें कि कितने डैम्स जो है ऑपरेशन में है, यूज़ में है, वो 4,300 डैम्स है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। पानी की कमी की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ते हैं। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम ए मेजर प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड टुडे।
In 1999, only 40 countries were facing water scarcity, but it is estimated that by 2025, around 65 countries would face this problem. Korea, India, Nigeria, Peru and Poland are also likely to suffer from water scarcity. देखो, पानी की कमियों की बात करती हैं तो आज के वर्ल्ड की ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की कमी। 1999 में वर्ल्ड के बस 40 कंट्रीज़ थे जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे थे, लेकिन ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है, ऐसा गेस किया जा रहा है कि 2025 तक 65 कंट्रीज़ होंगे वर्ल्ड के जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जिसमें ये गेस किया जा रहा है कि कोरिया, इंडिया, नाइजीरिया, पेरू एंड पोलैंड, ये सारे कंट्रीज़ भी वाटर स्कैर्सिटी को फेस करेंगे। द कंट्रीज़ विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर